नमस्कार। आज के वीडियो में जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के कथानक पर मैं चर्चा करूंगा। पुरस्कार कहानी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है। यूँ तो जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहानियों की भी रचना की है जिनमें पुरस्कार एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। कहानी की मुख्य पात्र एक तरुण आयु की कन्या है जिसका नाम मधुलिका है। मधुलिका कौशल राज्य के एक वीर सैनिक सिंघमित्र की पुत्री है। सिंघमित्र ने पूर्व समय में अपनी वीरता और अपने शौर्य से कौशल राज्य के सम्मान की रक्षा की थी। कहानी का प्रारंभ उस दृश्य से होता है जब कौशल नरेश राज्य की परंपरा के निर्वहन के लिए हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे। उस दिन भी इंद्र की पूजा हो रही थी। राज्य में यह कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला एक दिन था। इसमें राजा अपने राज्य के किसी किसान की भूमि का अधिग्रहण करता है और उसमें एक दिन का कृषि कार्य करता है और उत्सव के कुछ अन्य आयोजन भी होते हैं जिन्हें राजा संपन्न करता है। इस बार मधुलिका के खेत का राजा द्वारा अधिग्रहण किया गया था। राजा पुरस्कार स्वरूप मधुलिका को एक बहुत बड़ी धनराशि देना चाहता था, परंतु मधुलिका पुरस्कार लेने से मना कर देती है और वह यह भी कहती है कि वह अपने खेत का सौदा नहीं करेगी। राजा के कहने पर और दूसरे लोगों के समझाने पर भी वो नहीं मानती, अपनी बात पर अडिग रहती है। इस उत्सव में आसपास के राज्यों से भी राजा और राजकुमारों आदि को अतिथि रूप में आमंत्रित किया जाता था। तो उस उत्सव में मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था और वह इस समस्त घटनाक्रम का साक्षी था। वह देख रहा था कि किस प्रकार राजा ने मधुलिका के सामने पुरस्कार का प्रस्ताव रखा, लेकिन मधुलिका ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उत्सव संपन्न हो जाता है। मधुलिका पुरस्कार नहीं लेती। राजकुमार अरुण मधुलिका के इस निर्णय से और मधुलिका के रूप सौंदर्य से बहुत प्रभावित होता है। वह रात के समय मधुलिका की कुटिया में उससे मिलने के लिए आता है और उसके समक्ष प्रणय निवेदन करता है। राजकुमार अरुण मधुलिका से कहता है कि वह उसकी सहचरी बन जाए। वह कौशल नरेश से कहकर उसका खेत उसे वापस दिलवा देगा, पर मधुलिका उसके आग्रह को ठुकरा देती है और वह वापस लौट जाता है। मधुलिका फिर अपने खेत नहीं जाती और दूसरे खेतों में काम करके किसी तरह अपना जीवन यापन करने लगती है। इसी प्रकार 3 वर्ष का समय बीत जाता है। अब मधुलिका अपनी आर्थिक विपन्नता से व्यथित हो चुकी होती है और उसे रह रहकर राजकुमार अरुण की याद भी आती है। क्योंकि वह राजा द्वारा अपने खेत के अधिग्रहण से खुश नहीं थी, इसलिए कहीं न कहीं राजा के प्रति उसके मन में क्षोभ की भावना भी रहती है। एक रात संयोग से
राजकुमार अरुण स्वयं उसकी कुटिया में शरणार्थी के रूप में आ जाता है और वह बताता है कि उसने अपने राज्य में विद्रोह कर दिया है और उसे इस विद्रोह के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। मधुलिका भी उससे प्रेम कर बैठती है और उसकी बातों में आ जाती है। अरुण मधुलिका को इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि वह कौशल नरेश से अपने खेत के बदले में किले के पास वाली भूमि मांग ले। क्योंकि वह भूमि किले के पास है, इसलिए वहां से अरुण अपने साथी सैनिकों के साथ किले पर आसानी से आक्रमण कर सकता है। वह मधुलिका को लोभ देता है कि वह अर्थात राजकुमार अरुण कौशल पर कब्जा करके अपना राज्य स्थापित कर लेगा और मधुलिका को अपनी रानी बनाएगा। मधुलिका राजकुमार अरुण के प्रेम में थी, इसलिए वह लोभवश सब बातों को स्वीकार कर लेती है। रानी बनना भी उसे स्वीकार हो जाता है और वह कौशल नरेश के पास जाकर किले के नाले के पास वाली भूमि मांग लेती है। अरुण भूमि पाकर बहुत खुश होता है और वह कौशल पर छुपकर आक्रमण करने की तैयारी करने लगता है। यह सारी घटना घट जाती है, लेकिन मधुलिका का मन अशांत होता है। मधुलिका एकांत में बैठकर सोचने लगती है कि वह क्या करने जा रही है। कहाँ तो उसने अपनी ईमानदारी और अपने सम्मान की खातिर अपने खेत के बदले राजा से पुरस्कार तक नहीं लिया, और कहाँ अब वो एक राज्य के एक शत्रु राजकुमार को पनाह देने के लिए राजा की दी हुई भूमि का उपयोग कर रही है। यह तो राष्ट्रद्रोह है। उसका राष्ट्र प्रेम जाग उठता है, उसका देश प्रेम हिलोरे मारने लगता है। उसके पिता ने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे और वह अपने उसी राज्य के साथ विश्वासघात कर रही है। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगती है और वह जाकर राजा को सारी बातें बता देती है कि पड़ोसी राज्य मगध का विद्रोही राजकुमार अरुण कौशल पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। राजा शीघ्र ही अरुण को पकड़ लेता है और उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। राजा पूरे राज्य की जनता के सामने मधुलिका की प्रशंसा करता है। मधुलिका के पिता के देश प्रेम से मधुलिका के राष्ट्र प्रेम को जोड़कर सबके सामने मधुलिका को पुरस्कार मांगने के लिए कहता है। मधुलिका जहां एक और राष्ट्र प्रेम से देश प्रेम से जुड़ी रहती है, वहीं वह राजकुमार अरुण से भी हृदय से प्यार करती थी। तो मधुलिका स्वयं के लिए भी मृत्यु दंड की मांग करती है और जाकर राज्य के अपराधी अरुण के पास खड़ी हो जाती है। इसके साथ ही कहानी का अंत हो जाता है। यह कहानी प्रेम और संघर्ष की कहानी है। इस कहानी की नायिका मधुलिका बहुत महत्वपूर्ण स्त्री पात्र के रूप में हमारे सामने आती है। हमने देखा कि वह अरुण नामक उस मगध के राजकुमार युवक के साथ प्रेम में आसक्त है, लेकिन साथ ही साथ जन्मभूमि के प्रति भी, अपने राष्ट्र के लिए भी, अपने देश के लिए भी उसमें अपार भक्ति है, अपार प्रेम है
अरुण जब उसके राज्य पर आक्रमण करना चाहता है तो वह कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्रेम का बलिदान कर देती है और आक्रमण के पूर्व कौशल नरेश को खबर देकर उसे सावचेत करके अपनी मातृभूमि की रक्षा करती है और पुरस्कार के रूप में मृत्यु दंड मांगती है। यही है जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार का कथानक। धन्यवाद।